कालू, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। अब तुम्हें जाकर कुछ कमा के लाना पड़ेगा, वरना ऐसे ही चलता रहा तो हम तो भूखे मर जाएंगे। गौरी, मैं आज ही जाऊंगा दूसरे जंगल और बहुत सारा पैसा कमा कर लाऊंगा और तुम फिर मजे करती रहना। देखना फिर मुझे मैं कैसा आदमी बनकर आऊंगा। तुम भी दूर से देखकर कहोगी, वाह कालू जी वाह। कालू कौवा ऐसा कहकर गोरी कौवी को खुश करके वो दूसरे जंगल चल पड़ता है। सारी रात सफ़र करने के बाद सुबह हो जाती है और सुबह को एक खेत के पास आता है, जो खेत रानो चिड़िया ने अपने हाथों से उगाई हुई थी। रानो चिड़िया अपने खेत में मकाई काट रही थी कि कालू आ जाता है। कालू रानो से कहता है, चिड़िया बहन, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। अगर आपके पास कोई काम है तो आप मुझे बता दे। ये मकाई आपकी है ना? आप मुझे दे दे, मैं आपको सारी मकाई काट कर फटाफट दे दूंगा। और ये भी बता दे कि आप मुझे एक दिन की कितनी दिहाड़ी देंगी? भाई, अगर आपको काम करना है तो मैं आपको काम ज़रूर दूंगी। एक दिन की दिहाड़ी 1000 रुपये, अगर आप ये सारी मकाई काट दोगे तो। लेकिन शाम होने तक, ठीक है? क्या पता रात को बारिश हो जाए, बारिश की वजह से मेरी मकाई खराब हो गई तो। कालू कौवा 1000 रुपये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। 1000 रुपए देंगी आप? तो ठीक है, मैं शाम से पहले ही आपकी मकाई काट के दे दूंगा, ठीक है? भाई, आप यहाँ पर मकाई काटे, मैं अभी घर से होकर जल्दी से आ जाती हूँ। रानो चिड़िया ऐसा कहकर घर की तरफ चल पड़ती है। कालू कौवा मकाई काटता है, थोड़ी सी मकाई ही काटता है और तुरंत थक जाता है। मैं थक गया, मुझसे और काम वाम नहीं होता। बाप रे बाप, इतना ज़्यादा काम, मैं क्या करूं? गौरी, तूने कहाँ फंसा दिया मुझे। लेकिन कोई बात नहीं, वो तो चली गई चिड़िया। मैं जल्दी से थोड़ी देर के लिए आराम कर लेता हूँ, फिर मैं बाद में काट लूँगा। ऐसे करके मेरा काम खत्म हो ही जाएगा। कालू कौवा काफी थक जाता है, क्योंकि जिंदगी में उसने कभी भी इतना ज़्यादा काम नहीं किया था। और वो जल्दी से पेड़ के नीचे जाकर लंबी ताड़ कर सो जाता है। रानो चिड़िया घर जा रही होती है कि रास्ते में उसे मिठू तोता मिल जाता है। रानो बहन, अब कहाँ जा रही हैं? आपने मकाई नहीं काटनी, क्या पता रात को बारिश हो जाए। मुझे लगता है रात को बारिश हो जाएगी। मिठू भाई, हाँ, मैं मकाई काट रही थी कि दूसरे जंगल से एक पंछी आया, कहने लगा मुझे कोई ना कोई काम दो। फिर मैंने सोचा वैसे भी मकाई काटने वाला बहुत काम रहता है, तो मैंने उसे 1000 रुपये देकर सारी मकाई काटने को कहा है। अच्छा रानो चिड़िया, हाँ, मैंने देखा था तुम्हारे खेत में वही कालू कौवा सोया हुआ है। रानो चिड़िया ये सुनकर तुरंत अपने खेत की तरफ भागी आती है और देखती है कि कालू कौवा तो गहरी नींद में सोया हुआ। उठ आलसी कौवे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें सोने के लिए पैसे नहीं दिए थे। उठ, मकाई काट। तुम्हें मकाई नहीं काटनी तो यहाँ से भाग जाओ। निकलो यहाँ से। कालू कौवा फटाफट से उठ जाता है। चिड़िया बहन, माफ करना चिड़िया बहन। क्या है ना कि मैं सारी रात सफर करता रहा तो मेरी आंख लग गई। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं सुबह तक आपको मकाई काट के दे दूंगा। लेकिन आपने फिक्र नहीं होना, ना ही आप मुझे नौकरी से निकालो। एक बेचारा कालू कौवा कहाँ भटकेगा। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, अब जल्दी से काम करो। सही दिन निकल जाता है कि रात को बहुत तेज बारिश होती है। कालू कौवा पेड़ के नीचे बैठा होता है
के बारिश में भीग रहा होता है। कालू कौवा भागा भागा रानो चिड़िया के घर भाग पड़ता है। रानो चिड़िया के घर के बाहर रानो चिड़िया के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक करता है। रानो चिड़िया भी उठ जाती है और सोचती है कि इतनी रात को कौन आया है। जब बाहर जाती है तो कालू कौवा होता है। चिड़िया बहन, बचा लो मुझे। बाहर तेज बारिश हो रही है, मैं तो मर जाऊंगा। मुझे अपने घर में पनाह दे दो, एक कोने में पड़ा रहूंगा। ठीक है, तुम आ जाओ, घर के अंदर आ जाओ, कुछ नहीं होता, तुम कहीं भी सो जाना। रानो चिड़िया कालू कौवे को अंदर ले आती है। कालू कौवे को एक घोंसला दे देती है, दूसरे घोंसले में खुद सो जाती है। कालू कौवा इधर उधर देखता है और रानो से कहता है, वाह वाह चिड़िया बहन, आपका घर तो बहुत सुंदर है। लगता है बड़ी मेहनत से ये घर बनाया है। मुझे आपका घर बहुत प्यारा लग रहा है। कालू तुम सो जाओ, अब बातें करना बंद कर दो, सुबह को तुमने काम भी तो करना है। कालू कौवा सो जाता है। कालू देखता है कि रानो सो गई है। कालू कौवा चुपके चुपके से उठकर वो रानू के दूसरे कमरे में चला जाता है, जहाँ रानो चिड़िया का सामान होता है। कालू कौवा अलमारी खोलकर रानो का सारा सामान लेकर जंगल से भाग रहा होता है कि तेज बारिश होने की वजह से एक बड़ी सारी टहनी कालू कौवे के ऊपर आ जाती है।